पंचम वेद निराला जब ज्योति जगाने वाला है। ये हमारे ग्रंथ है मुक्ति पंथ है पंचम वेद निराला है जब ज्योति जगाने वाला है। ये निराला जब ज्योति जगाने वाला है। ये हमारे ग्रंथ है सभी आरती के लिए खड़े हो जाएं।
की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, व्यास जी महाराज की जय, संत समाज की जय, गौ माता की जय। जय जय पार्वती फतेह हर हर। आए हनुमंत विराज पधारे हुए। आज श्रीमद् भागवत कथा का कथा प्रारंभ करने के पूर्व बड़े भाव के साथ मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान के नाम का संकीर्तन, इसके बाद जैसी हरी इच्छा होगी सभी कथा का आरंभ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, सीता राम जय सीता राम, राधे श्याम राधे राधे श्याम, सीता सीता राम राधे श्याम
सारे विश्व का उस अनशन से कल्याण हो गया। यदि अनशन ही करना है तो ऐसा अनशन करो कि जिसमें जन का कल्याण हो। यदि राजा परीक्षित उस दिन नहीं बैठते तो क्या आपको ये श्रीमद् भागवत कथा प्राप्त होती? नहीं होती। काम वो करो जिसमें कल्याण हो सबका। स्वयं का कल्याण तो हर कोई चाहता है कि मेरा कल्याण हो जाए, और जो जन का कल्याण सोचे वो तो और महान है। राजा परीक्षित महाराज ने ऐसा अनशन किया कि आज अनशन का पुण्य लाभ सभी को प्राप्त हो रहा है। अनशन पर बैठे महाराज राजा परीक्षित ने प्रश्न किया श्री सुखदेव जी महाराज से, कहे सुखदेव जी महाराज, मेरे पास तो शब्द भी नहीं है कि किन शब्दों से मैं आपकी प्रशंसा करूं। परीक्षित महाराज कहते हैं सुखदेव जी महाराज, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए, लेकिन भजन कलयुग में करना असंभव है, लोगों का मन ही नहीं करता। यदि भजन करने के लिए भी बैठ जाए और भजन हर कोई कर नहीं सकता है, केवल क्या करते हैं माला हाथ में लेंगे और मन में ये भाव रहता है कि हमको एक माला करनी है या 5 माला करनी है, पर भजन नहीं होता है, गिनती होती है कि एक माला करनी है। नियम बना लेते रोज एक माला करनी है, उसे थोड़ी भजन कहते हैं। भजन तो वो है कि उसमें डूब जाओ। एक दिन कबीरदास महाराज बनारस में बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंचे तो बहुत सारे यात्री लोग बैठे हुए थे मांगने वाले। कबीरदास महाराज जी से नहीं देखा गया तो सभी से कहा, भैया आप मेरे साथ चलो, मैं आपको बहुत भोजन खिलाऊंगा। भोजन के लिए तुम यहाँ बैठे हो। तो जितने याचक बैठे थे मांगने वाले कहा, चलो जी अच्छा रहा कि जी अच्छे भक्तराज मिलेंगे या भोजन मिलेंगे समय। सभी ने कहा क्या करना पड़ेगा? तो कबीरदास जी ने कहा भजन करना पड़ेगा। बोले भजन तो कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। कबीरदास जी महाराज सबको लेकर गए और सुबह 4 बजे से कहा चलो स्नान करो। स्नान किए, माला पकड़ा दी सबके हाथ। अब सब लोग माला लिए करते करते दिन के 11 बज गए। फिर मिला भोजन, पर सभी ने कबीरदास जी का महाराज हम तो वही सीढ़ी पे जाके बैठे, हमसे भजन नहीं हो। तो कहने का तात्पर्य के भजन हर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि भजन और भोजन, भजन और भोजन में अंतर क्या है? भोजन में मात्रा है पर भजन में कोई मात्रा नहीं है। जितना चाहे करते जाओ, दिन रात करते जाओ, और भोजन में मात्रा है, भोग की मात्रा। ज्यादा करोगे हानि पहुंचाओगे। अब यहाँ देखो भजन में शक्ति है कि भोजन में शक्ति है कि बल में शक्ति है। कुंभकर्ण कितनी भोजन करता था? हमारा भारत वर्ष 1 वर्ष में जितना भोजन करता है उतना कुंभकर्ण एक बार में कर लेता था। लेकिन श्री राम भगवान ने एक तीर चलाया तो नीचे धराशायी हो गया। हनुमान जी महाराज में कितना बल है, अतुलित बल रहा, किसी को पता नहीं कितना बल है। लेकिन एक भजन करने वाले भरत ने तीर चलाया तो हनुमान जी भी नीचे आ गए। तभी से इनको कहने लगे टेढ़ी टांग वाले। पहले इनके दोनों पांव बहुत अच्छे थे, लेकिन भरत जी ने तीर चलाया तो ये भी नीचे आगे बढ़ पाए। और भरत जी के भजन, यदि श्री राम भगवान का झंडा लहरा रहा है, भरत जैसे संत की कृपा से। यदि भरत जैसे संत नहीं होते तो प्रभु श्री राम को कौन समझता? एक दिन श्री राम भगवान का तिलक हो रहा था, सभी सभा में थे। लखनलाल जी, भरत जी पीछे छत्र लिए खड़े हुए थे श्री राम भगवान के पीछे। लखनलाल आए, कहा भैया आप आएंगे? भरत ने कहा नहीं, मैं पीछे अच्छा है, यही मुझे सुख मिल रहा है, मुझे सेवा करने में आना चाहता है।
संसार में कई लोग ऐसे हैं जो चाहते मैं आगे हो जाऊं, मैं बड़ा बन जाऊं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं सब कुछ करते हैं फिर भी पीछे रहते हैं। लखनलाल ने फिर श्री राम भगवान से कहा भैया आप ही कह दो, ये आपकी बात तो नहीं कह रहे। श्री राम भगवान ने भरत से कहा, जब लखनलाल ने श्री राम भगवान से कहा भरत से कह दो आगे आ जाए, तो श्री राम भगवान ने कहा नहीं नहीं मैं नहीं कह सकता। लखनलाल को क्रोध आ गया, देशावतार कहा भैया आपके तो स्वार्थ है, जिस भाई ने आपके लिए आपके राजपाट का त्याग कर दिया, नंदीग्राम में रहे और आज आपके आगे भी बुला रहे। तब श्री राम भगवान ने कहा लखनलाल बात ये नहीं, बात ये है यदि मैं भरत जैसे संत की छत्र छाया में रहूंगा तभी मैं अयोध्या का राज चला सकता हूँ। यदि भरत जैसे संत की छत्र छाया मेरे पीछे से हट जाएगी तो मैं अयोध्या का राज नहीं चला सकता, क्योंकि भगवान जिसके आधीन है अहम भक्त आराधना। भगवान तो भक्तों के आधीन है, भक्त नहीं होंगे तो कौन कहेगा भगवान। मंदिर में कितनी अच्छी ही मूर्ति बैठा है, यदि कोई नहीं जाएगा तो क्या होगा, बैठे रहो। और भक्तों पर वो भी कृपा बरसाते। तो राजा परीक्षित महाराज ने जैसे प्रश्न किया कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। अब भजन कैसे होगा, जब हमारा मन अच्छा होगा, हमारा खान पान अच्छा होगा, हमारा रहन सहन अच्छा होगा, हमारी वाणी अच्छी होगी, तब भजन अच्छा। यदि हमारा खान पान अच्छा नहीं है तो भजन कहां से होगा। खान पान हमारा अच्छा होना चाहिए। भजन करने वाले व्यक्ति को कभी बुरे व्यक्ति के पास नहीं बैठना चाहिए, सदैव अच्छे व्यक्ति के पास बैठना चाहिए, क्योंकि बैठने का भी प्रभाव पड़ता है। और सबसे ज्यादा प्रभाव उस समय पड़ रहा है लोगों की जो बुद्धि है ना भजन में क्यों नहीं लगती है, क्योंकि आज का जो संगीत है ना वो हटके कुछ नहीं मिला, इसका क्या अर्थ निकलेगा। एक दिन टीवी में हम देख रहे थे, सहारा समय पर चल रहा था, एक घर में किसी दो बहनें थी, उनके नाम थे मुन्नी शीला, जैसे निकलते लड़के लोग मोबाइल भजन, तो क्या संगीत सुन के मन अच्छा होगा। तो मन को भी सुधारना है, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया। तो राजा परीक्षित महाराज बैठे हुए, श्री सुखदेव महाराज कहते हैं हे राजा परीक्षित आपने बहुत अच्छा प्रश्न, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। 7 दिन का समय, एक एक पल बहुत कीमती है। श्री सुखदेव महाराज कहते हैं राजा परीक्षित सर्वप्रथम उठ करके आप पहले स्नान कीजिए, फिर सुखासन में बैठ जाइए, हाथ जोड़कर। राजा परीक्षित बैठे हुए मन बिल्कुल एकाग्र होना चाहिए, क्योंकि कथा में मनीराम भी आकर बैठ जाते हैं। यदि किसी का मन लग रहा हो ना तो मनीराम 5 लेके बैठे, और मनीराम का मन कहाँ लगता है, जैसे टीवी में लगेगा, जहाँ जुआ खेला जाता हो, जहाँ व्यर्थ की चर्चा हो तो वहां पर लग जाता है। और मनीराम कितनी स्पीड है, तुरंत भागते हैं मनीराम। तो इनको बस में करना पड़ता है, क्योंकि कथा में आकर सब बैठते हैं पर कथा सब में नहीं बैठती है। कथा में मन लगाना पड़ता है, जबरदस्ती लगाना पड़ता है, डटे रहो, अटल रहो, पर देखो कथा का आनंद कितना है। श्री सुखदेव महाराज कहते हैं हे राजा परीक्षित मैं आपको भागवत के 10 लक्षण बतलाता हूँ। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण पूति मनवंतर ईशानु कथा निरोध मुक्ति और आधार, ये भागवत के 10 लक्षण हैं। आगे सुखदेव जी महाराज कहते हैं हे राजा परीक्षित कैसे सृष्टि की रचना हुई मैं आपको विस्तार से सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। सर्वप्रथम इस संसार में केवल जल था,
और जल पर शयन कर रहे थे भगवान। जब भगवान शयन करते हैं तो सारी पृथ्वी जलमग्न हो जाती है। शांतकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। भगवान शांताकार जल में भुजग शयनम, शयन कहाँ करे भगवान? भुजग शरत की तैयार। भगवान जैसे विश्राम कर रहे थे तो भगवान की नाभि से एक पद्म निकला, कमल, जिस पर ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी ने चारों ओर देखा तो ब्रह्मा जी के चार मुख हो गए। वो चारों मुख से चार वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। इन चार वेदों में है क्या? ऋग्वेद है जिसमें धनुर्विद्या, शस्त्र चलाने की शिक्षा मिलती है। यजुर्वेद है, इसमें कर्मकांड है, देवताओं की प्रतिष्ठा इत्यादि के कार्य होते कर्मकांड। सामवेद जो है इसमें है गायन की विद्या, संगीत कला। और जो अथर्ववेद है इसमें है आयुर्वेद। ब्रह्मा जी ने चारों ओर देखा कि मेरा जन्म कहाँ से हुआ, मेरा जन्मदाता कौन है। वो नीचे आए, कमल की डंडी के सहारे ऊपर जाए। तब ब्रह्मा जी को दो शब्द सुनाई दिए, ता और पा, कि तप कीजिए आप। तब ब्रह्मा जी ने 10,000 वर्षों तक तप किया। फिर भगवान ने दर्शन दिए, भगवान जागे। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ा, प्रभु मेरा जन्म किस लिए हुआ, मेरा जन्मदाता कौन है। तब भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा, तुम मेरे पुत्र हो, जाओ सृष्टि की रचना करो, विस्तार करो सृष्टि। तो ब्रह्मा जी के शरीर से 10 पुत्रों का जन्म हुआ। मरीचित्रयंगिरसौ पुलस्य पुनः क्रतो भृगो वसिष्ठो दक्षस्य दशमतः नारदः। 10 पुत्रों का जन्म हुआ। दक्ष प्रजापति का जन्म हुआ ब्रह्मा जी के अंगूठे से, दाहिने अंगूठे से। नारद जी का जन्म हुआ ब्रह्मा जी की गोद से। वशिष्ठ का जन्म हुआ ब्रह्मा जी के प्राण से। भृगु का जन्म हुआ त्वचा से। क्रतु का जन्म हुआ हाथ से। पुलह का जन्म हुआ नाभि से। पुलस्त का जन्म हुआ कानों से। अंगिरा का जन्म हुआ मुख से। अत्रि का जन्म हुआ नेत्रों से। मन से जन्म हुआ मरीचिका और ब्रह्मा जी की छाया से जन्म हुआ करदम महाराज का। ये जो 10 पुत्र हैं, इन्हीं से सारी सृष्टि की रचना चलती है। हम जो गोत्र का नाम लेते हैं ना, कहा हमारा कश्यप गोत्र है, हमारा शांडिल्य गोत्र है, इन्हीं संतों के नाम से हमारा गोत्र चलता है। लेकिन लोगों को पता भी नहीं है कि हमारा गोत्र क्या है। गोत्र बहुत महत्वपूर्ण होता है। ब्रह्मा जी ने करदम महाराज से कहा कि जाओ आप सृष्टि की रचना करो, प्रजनन करो। करदम महाराज का अर्थ क्या होता है? जिसने अपनी इंद्रियों का दमन कर दिया उसे कहते हैं करदम। करदम महाराज ने 10,000 वर्षों तक तप किया। भगवान प्रसन्न हुए। चतुर्वेद रूप में जैसे भगवान का प्राकट हुआ, हाथ जोड़कर करदम महाराज, भगवान ने कहा हे करदम मांगो क्या चाहिए। अब करदम महाराज कैसे कह दे कि मुझे विवाह करना है? कोई बालक थोड़ी कह सकता है कि मुझे विवाह करना है। तो करदम महाराज ने क्या किया? भगवान ने कह दिया कि मैं आप जैसा पुत्र प्राप्त करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा बाहर चलिए, तूने मुझे ही चल दिया, मांगना था कुछ मांग लिया और अरे भी भगवान ने कह दिया कि आज तो कम से कम तुमने मुझे तो मांगा है। भगवान को कौन मानता है? कोई मानता है। संसार की वस्तु मानता है मानव,
माया का जो पर्दा लगा हुआ है, जो भगवान के मंदिर में पर्दा लगा होता है ना, वो क्या है? माया। संसार की माया को मानव मानता है, इसलिए मायापति की प्राप्ति नहीं होती। जब माया का पर्दा हटेगा तभी भगवान का साक्षात्कार होगा। भगवान ने कहा, ये पर्दा आज से दूसरे दिन तुम्हारे पास स्वयंभू मनु शतरूपा अपनी बेटी देवहूति को लेकर आएंगे और उनसे आप विवाह कर लेना। करदम महाराज का हुआ भगवान। इधर ब्रह्मा जी के शरीर से एक जोड़े का जन्म हुआ, स्वयंभू मनु और शतरूपा। इनके दो पुत्र हुए, 3 बेटियां, देवहूति, आकृति, प्रसूति। 2 पुत्र उत्तानपाद और स्वयंभू मनु अपनी बेटी देवहूति को लेकर के करदम महाराज के पास जा रहे हैं। करदम महाराज अपने आश्रम पर इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि यदि किसी का पता किसी को चल जाए तो व्यवस्था पहले से बनाने लगते हैं। अतिथि तो उसे कहते हैं जिसकी स्थिति निश्चित ना हो, अचानक आ जाए, वो जो बता कर वो खाएगा। करदम महाराज ने बढ़िया 3 आसन को बिछाया। स्वयंभू मनु आए, शतरूपा देवी। स्वयंभू मनु महाराज बैठ गए और शतरूपा पर देवहूति नहीं बैठी, क्योंकि देवहूति जानती थी ये हमारे पति बनने वाले हैं और पत्नी को कभी पति की सेवा नहीं करानी चाहिए। करदम महाराज ने कहा कि ये मेरी पत्नी बनने के लायक है, और करदम महाराज के साथ देवहूति का विवाह संपन्न हो गया। विवाह भी 8 प्रकार के बताए गए हैं। एक विवाह होता है ब्रह्म विवाह, एक विवाह होता है दैव विवाह, एक होता है आर्ष विवाह, एक प्रजापति विवाह, एक असुर विवाह, एक गंधर्व विवाह, एक राक्षस विवाह, एक पिशाच विवाह। 8 प्रकार के विवाह का वर्णन आया है और सबसे अच्छा विवाह बताया गया है ब्रह्म विवाह, जो ब्रह्म रीति से किया जाए, जिसमें ब्राह्मण आकर के विवाह को संपन्न करा। इसे कहते हैं ब्रह्म रीति के साथ करदम महाराज का विवाह हुआ। स्वयंभू मनु और शतरूपा वहां चले गए। करदम महाराज का जैसे विवाह हुआ और करदम महाराज ने समाधि ले ली, समाधि में लीन हो गए, भजन करने लगे। यदि किसी का विवाह होता है वो थोड़ी समाधि लेता है, पर करदम महाराज ने समाधि 80 वर्ष व्यतीत हो गए करदम महाराज को। 80 वर्ष के बाद जैसे समाधि खुली तो देखा कि सामने एक बूढ़ी मैया बैठी हुई है। देखा तो करदम महाराज ने कहा, देवी आप कौन हो? तो देवहूति ने कहा, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। करदम महाराज ने कहा, तुम मेरी पत्नी हो? हाँ, जरा ध्यान लगाकर देखो। जैसे करदम महाराज ने ध्यान लगाकर देखा, अरे तो मेरी पत्नी है। धन्य है देवी जो आपने इतने समय तक इंतजार किया। और करदम महाराज ने फिर क्या किया? वहां पर भगवान की आंखों से आंसू की एक बूंद गिरी थी। वहां एक सरोवर था जिसका नाम था बिंदु सरोवर। देवहूति से कहा कि जाओ इसमें जाकर के स्नान करो। जैसे देवहूति ने जाकर के सरोवर में स्नान किए, सुंदर स्वरूप हो गया। 16 वर्ष युवती बन गई। और देवहूति दोनों और करदम महाराज मिलकर भगवान का भजन करने लगे। मैं बन गई तुम्हारी बिहारी, मैं बन गई तुम्हारी, मैं बन गई तुम्हारी बिहारी, मैं बन गई तुम्हारी, मैं बन गई
हरि मैं बन गई तुम्हारी, मैं बन गई तुम्हारी हरि मैं बन गई तुम्हारी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। विमान की रचना की। सर्वकामदुघं दिव्यं सर्वरत्नशमनविदं सर्वधर्योपचोदरकं मणिस्तंभैरोपकृतं। ऐसा विमान रचा इसमें सब सुविधाएं, जिसमें जो स्तंभ देवी मणियों से जड़ित हो, जिसमें हजारों सेवा करने वाले दास दासियां। करदम महाराज ने देवभूति के कार्यक्रम में प्रवेश किया और करदम महाराज ने उसमें प्रवेश किया और इनके यहाँ साक्षात नवदा भक्ति का जन्म हुआ। क्योंकि जो भगवान का भजन करेंगे उन्हीं के यहाँ भक्त लोग आते हैं, भक्ति आती है। 9 कन्याओं का जन्म हुआ। करदम महाराज ने कहा था कि जैसे हमारे यहाँ संतान हो जाएगी मैं वन के लिए चला जाऊंगा। देवहूति ने कहा स्वामी कन्या तो पराये घर की होती, इनका विवाह कौन करे? तो करदम महाराज ने उन 9 कन्याओं का विवाह 9 ऋषियों के साथ संपन्न और 9 कन्याओं को ऐसे पति मिले तपोनिष्ठ भजन करने वाले। जो कला नाम की कन्या थी उनका विवाह हुआ मरीचि दत्त जी के साथ। जो अनुसुईया नाम की कन्या थी उनका विवाह हुआ श्रेष्ठ। ऐसे 9 कन्याओं के विवाह हुए और इनकी जो 9 कन्याएं हुई में सबसे ज्यादा भजन करने वाली अनुसुईया जी। इनका चरित्र आपको श्रवण कराते ध्यान से सुनना। आपका पावन स्थान चित्रकूट, जहाँ माता अनुसुईया रहते हैं अपने पतिदेव अत्रि मुनि के साथ। एक दिन नारद जी पहुंचे स्वर्ग में, तीनों देवी आए। तीनों देवी आने का आओ नारद कैसे आप यहाँ पधारे हो? नारद ने कहा माँ आज तो ऐसी देवी के दर्शन करके आया हूँ, धन्य हो गया है। कहा कौन? कहा माता अनुसुईया। सत्य सती है वो नारद। तीनों देवियों ने कहा नारद जी क्या हम नहीं है? कहा नहीं नहीं आप नहीं हो। क्या हमसे ज्यादा सती है वो? कहा नारद जी इतना कह के चले। तीनों देवियां आई। पार्वती जी भोले बाबा के पास आई और कहा क्यों मैं आपकी सेवा नहीं करती? भोले बाबा ने हाँ करती हो। क्या अनुसुईया मुझसे बड़ी है? हाँ वो आपसे बड़ी है। पार्वती जी को क्रोध आ गया, मुझसे बड़ी और एक मृत्यु लोक की नारी। इधर वही हाल लक्ष्मी जी के साथ है, वही सरस्वती जी के साथ। अब तीनों देवियों ने अपने अपने स्वामी से कहा कि जाओ माँ अनुसुईया का सतीत्व नष्ट करके आओ।
तीनों देवताओं ने कहा देखो देवी कोई साधारण नारी नहीं है कि इसका सतत नष्ट हम कर दें। कहा नहीं जाओ आप। तो भोले बाबा पर ब्रह्मा जी आ रहे थे। भोले बाबा ने कहा क्यों, कहाँ जा रहे हो? कहा जहाँ आप जा रहे हो वहीं तो हम जा रहे हैं। तीनों देवता मृत्यु लोक में आ गए, चित्रकूट में पहुंचे। अत्रि मुनि आश्रम पर माता ऋषि आश्रम पर। तीनों देवताओं ने क्या किया, ब्राह्मण का वेश धारण किया और याचक बनकर पहुंचे। वो कहा मां भिक्षाम देहि। माता अनुसुईया बड़ी थाली को सजा कर लाई और जैसे दान देने लगी, तीनों देवताओं ने कहा नहीं नहीं, हम ऐसे मांगने वाले नहीं हैं, ऐसे लेने वाले नहीं हैं। यदि देना है आपको तो निर्वस्त्र होकर दान दीजिए। सती अनुसुईया ने कहा ऐसे मांगने वाले तो पहली बार देखे जो कह रहे हैं निर्वस्त्र होकर दान। देवी ने देखा कुछ ना कुछ बात तो है, ध्यान लगाकर देखा और कहा यदि मैंने सच्चे मन से अपने पति की सेवा की हो, अपने पति के अलावा किसी भी अन्य पुरुष को ना देखा हो काम भावना से, तो मुझे ये पता चल जाए कि तीनों ब्राह्मण देवता कौन है। जैसे ही अनुसुईया ने देखा ब्रह्मा विष्णु महेश, अनुसुईया मुस्कुराने लगी कि धन्य मेरे भाग्य, मेरे द्वारे पर तीनों देवता मांगने के लिए आए। हाथ में जल लिया और कहा यदि मैंने सच्चे मन से अपने पति की सेवा की हो तो ये जो तीनों देवता हैं 6 माह की शिशु बन जाए। तीनों देवता 6 माह की शिशु बन गए। अनुसुईया ने गोदी में उठाया और जाकर के पल्ले में लिटा दिया और निर्वस्त्र होकर तीनों देवताओं को दूध पिलाया। पल्ला जलाते मैया मुस्कुराती आनंद में मारा। अत्रि मुनि स्नान करके आए, कहा देवी ये कौन है, ये बालक किसके हैं? अनुसुईया ने कहा आपके ही तो है। अत्रि मुनि हे भगवान, जब मैं स्नान करने के लिए गया था तब तो एक भी नहीं था, 3 दिन कहाँ से आ गए? कहा देख लीजिए। जैसे ध्यान लगाकर देखा तो तीनों देवता। अत्रि मुनि ने कहा अच्छा किया देवी, आपने ये सबको नचाते थे, आपने इनको ही नचा। एक मृत्यु लोक की नारी है। दोनों मुस्कुराने लगे और मैया पल्ला जलाने लगी। माते अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव मत्सर के लालना। माते अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव मत्सर के लालना। समाए माते अनुसुईया फूल ना समाए, माते अनुसुईया ललना को पलना झुलाए, बार बार ललना को पलना झुलाए, बार बार ललना को पलना
1 वर्ष की कैसे हो गए? बोले हो गए। एक मृत्यु लोक की नारी ने 1 वर्ष का बना दिया उनके लिए। वही है माता ने सुइया के यहाँ पर है पल्ले में, और जाकर के द्वारे पर जाकर रोने लगी। माता ने सुइया ने कहे देवी क्या हो गया है और कहाँ से तुम आई हो, क्यों रो रही हो मेरे द्वारे में? तीनों देवियों ने कहा माँ हमको क्षमा कर दो, हमसे गलती हो गई है। जो हमने आपकी परीक्षा लेने के लिए अपने स्वामी को भेजा। अच्छा आपके स्वामी है? हाँ हमारे स्वामी है। कहा कितने वर्ष के हैं? अब 40 से 35 वर्ष के हमें तो 40 वर्ष के स्वामी हमारे। हाँ तो ले लो अपने स्वामी को ले जाओ। जैसे ही तीनों देवियां पहुंची पलने के पास, तीनों देवियां पार्वती जी ने देखा तीन में पता ही नहीं चल रहा है कि मेरे भोले बाबा को। अब उठाना है भोले बाबा को, ऐसा ना हो कि ब्रह्मा जी आ जाए तो सतत नष्ट करना था इनका हो जाए हमारा। यदि कोई नारी अपने पति के अलावा अन्य पुरुष को स्पर्श करती है काम भावना, उसका सतत नष्ट हो जाता है। माता ऋषि आने का एक काम करो, कुछ दिनों तक सेवा करो, बढ़िया जाके भोजन बनाओ। तीनों देवियां काम करो, बढ़िया सफाई करो। अत्रि मुनि जी आगे कहा देवी ये तीनों देवियां कौन है? कहा आपकी बहू है। हे भगवान हमारे बालक 1-1 वर्ष को 40 वर्ष की बहू कहाँ से ढूंढ दी तुमने? कहा नहीं वो आपकी ही बहू है। कहा हो ही नहीं सकता है। अब अत्रि मुनि तो जानते थे अपने पत्नी को। उन्हें ध्यान लगाकर देखा तो महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली। कहा धन्य है देवी, आपने तो तीनों देवियों को तीनों देवताओं को ही नचा दिया, बालक बहू बना लिया। तीनों देवियां हाथ जोड़कर खड़े हुए कहा हमको क्षमा कर दो, हमसे गलती होगी जो हमने आपकी परीक्षा लेने के लिए भेजा। फिर इसके बाद मां तनसिया ने हाथों में जैसे जैसे किया, तीनों देवताओं पर छोड़ा तो पुनः अपने रूप में आ गए। तीनों देवताओं ने जोड़े के साथ प्रणाम किया और 3 पुत्र तीनों देवताओं ने प्रदान किया। विष्णु भगवान के द्वारा हुए दत्तात्रेय जी, भोले बाबा से हुई दुर्वासा और ब्रह्मा से हुई चंद्रमा। 3 पुत्र प्रदान किए तीनों देवता। ये कोई साधारण नारी नहीं है। और किसे नचा दिया? एक नारी ने, मृत्यु लोक की नारी। नारी के अंदर सतत होना चाहिए। एक नारी को अपने पति के अलावा अन्य पुरुष को काम भावना से नहीं देखना चाहिए। यदि कोई नारी अपने पति के अलावा अन्य पुरुष को काम भावना से देखती है तो उनको वैश्या की पदवी दी है। वैश्या किसी सकल पे नहीं लिखा है, किसी की सूरत पे भी वैश्या है। वैश्या वही नारी है जो अपने पति के अलावा अन्य पुरुष को काम भावना से देखती, वही वैश्या है। अब करदम महाराज वन के लिए जाने लगे तो देवभूति ने कहा स्वामी बेटियां तो पराए घर की हो गई, मैं किसके सहारे रहूंगी? तो इनके यहाँ कपिल भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बोले कपिल भगवान की। आप लोग जय बोलने में कंजूसी क्यों करते हो? भोजन के लिए क्या कंजूसी नहीं करना चाहिए कभी भी, वो भी भगवान के नाम है। भोजन में कोई नहीं करता है। भोजन तो एक बार क्या हुआ कि 3 कंजूस इकट्ठे हुए। कंजूस, मक्खी चूस और महाचूस। मक्खी चूस जानते हो किसे कहते हैं? अच्छा ये बताओ यदि आप पानी पी रहे हैं, उस पानी में मक्खी गिर जाए तो क्या आप उस पानी को पियोगे? फेंक दोगे कि पियोगे? क्या करोगे बताओ? पानी फेंक दोगे। आप भोजन कर रहे हो, जाकर सब्जी में मक्खी गिर जाए तो सब्जी खाओगे कि फेंक दोगे? फेंक दोगे। वो घी के डिब्बा में मक्खी गिर जाए तो मक्खी फेंकोगे कि डिब्बा? तो मक्खी ब्याज सहित निकाल लोगे। इसको कहते हैं मक्खी। कंजूस से कहा भैया आपके यहाँ 1 किलो घी कितने दिन चलता है?
उसने कहा हमारे यहाँ 1 वर्ष चल जाता है 1 किलो। भक्ति जी उसने कहा आपके यहाँ? हमारे यहाँ 10 वर्ष चल जाता है। मुझे महान कंजूस था, उसने कहा आपके यहाँ कितने दिन चलता है? तो हमारे यहाँ तो बड़े से चला आ रहा हूँ, समाप्ति नहीं हुआ। कंजूस से पूछा आपके यहाँ कैसे चलता है? तो एक बार काम निकालते हैं और रोटी पर टिप्पी रख देते हैं, बस एक टिप्पी ऐसे 1 वर्ष चल जाता है। भक्ति जी उससे कहा आपके यहाँ कैसे 10 वर्ष? कहा महाराज हम इतना लंबा स्ट्रोक रखे हुए हैं, रोटियों का ढेर लगा देते हैं और स्ट्रोक को डिब्बे में डालते हैं, उसके ऊपर से रोटी से नीचे तक लगा देते, तब में घी लग जाता। मुझे महान कंजूस था, कहा आपका कैसे चला आ रहा है परदादा से? कहा हम निकालते हैं डिब्बा, डिब्बा को रोटी के ऊपर घुमा देते और वापस रख देते हैं, ढक्कन नहीं खोलते। वही हाल आप लोगों का हो रहा है, ढक्कन नहीं खोलेगा। जैसे मुख का ढक्कन खोलो जय बोले बांकी हरिलाल की। अब आनंद आएगा। करदम महाराज कि जैसे ही कपिल भगवान का पराक्रम हुआ और करदम महाराज वन के लिए चले गए। जैसे ही संतान हो जाए, बच्चे हो जाए तो पिताजी है ना, उनको चाबी सौंप देना चाहिए बेटे को। इनक्या वन का मतलब क्या होता है? 50 कि जैसे पार हुए ना वन में चले जाओ। तो आजकल तो ऐसे वन भी नहीं है कि फल मिल जाए। तो अच्छा एक वन है जिसका नाम है वृंदावन। वृंदावन जहाँ भक्ति नाचती आनंद ही आनंद। छोड़ दो माया, माया को छोड़ो और मायापति को पकड़ो। चिंता को मिटाओ, चिंतन को बढ़ाओ। जैसे करदम महाराज चले गए तो देवहूति रोने लगी, क्योंकि पति के जाने के बाद पत्नी टूट जाती है। रोने लगी देवहूति। बेटे ने समझाया माँ क्यों रोती? संसार में कोई किसी का है ही नहीं है सिवाय भगवान के। मानव अकेली आता है, अकेली जाता है, कोई किसी का साथ नहीं सिवाय परमात्मा। वही साथ देता है जीवन में। सुख हो तो भी साथ में है और दुख हो तो भी साथ में। समझाया। कहा माँ ये शरीर है ना, ये नाशवान है, ये यहीं पर बनता है और यहीं पर नष्ट हो जाता है। गीता में लिखा है 3 अध्याय में, नैनम चिंतांति शस्त्राणि नैनम दहति पावका ना चैनम क्लेदयन्ति आपो नशो सहति मारुता। माई जो शरीर है ना, इसे तलवार काट सकती है पर आत्मा को नहीं। अग्नि शरीर को जला सकती है पर आत्मा को नहीं। जल शरीर को डुबा सकता है पर आत्मा को नहीं। आत्मा तो अजर अमर है। ये आत्मा किस प्रकार है? वासांस जीर्णानि यथा विहाया नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीरा विहारिणा निन्याति संयाति नवानि देहि। जिस तरह एक व्यक्ति पुराने वस्त्र का त्याग कर देता है, उसी प्रकार माँ ये शरीर है ना, एक कपड़े के समान है, तो आत्मा इसको भी उतार कर पुनः नवीन खरीदार। व्यक्ति का जब जन्म होता है एक जीव का, तो वो अकेली आता है, और जब जाता है तब भी किसी ने संतान भी नहीं देखा होगा कि एक मुर्दा के साथ दूसरा मुर्दा के साथ नहीं देखा किसी ने। सिर्फ उस शरीर से कोई प्रेम नहीं करता है माँ। जैसे प्राण निकल जाते हैं ना उस शरीर से, कोई प्रेम नहीं करता है। जब तक उसमें वह आत्मा रहती है तब प्रेम करती है। और माँ गीता में भगवान ने कहा है कि जो पति है वो भगवान कहते मैं हूँ, जो पुत्र वो मैं हूँ, जो बहन वो मैं हूँ। जितने भी सुख तुम्हें प्रदान हो रहे हैं वो सब मैं ही बनकर आता हूँ, और जो तुम कामना करते हो, जो मुझसे मांगते हो, मैं बनकर आ जाता हूँ। पर देवहूति को समझा रहे हैं कपिल भगवान। देवहूति ने कहा बेटे ये शरीर कैसे बनता है? कहा माँ ये 5 चीजों से शरीर बनता है, पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश। और ये 5 चीजें कहाँ हैं? केवल इसी मृत्यु लोक में है, ना ऊपर के लोकों में ना नीचे लोकों, केवल मृत्यु लोक में।
जैसे पृथ्वी मतलब शरीर का वजन, यदि वजन नहीं होगा शरीर में तो उड़ जाएगा हवा। फिर दूसरा है जल, बिना पानी के हम जीवित नहीं रह सकते, जल की आवश्यकता है शरीर को। तेज मतलब अग्नि, तेज। हमारा जो शरीर है वो 98% गर्म रहता है और वायु बिना हवा के हम जी नहीं सकते हैं और आकाश में ऊंचाई की ओर उड़ना चाहते हैं। जैसे एक लैंडर ढलता है ना, तो लैंडर की मजबूती क्या है, उसमें भी 5 चीजें होती हैं, सीमेंट, बजरी, गिट्टी, तार और पानी। तो जो हमारा शरीर है ये भी एक लैंडर है, इसमें जो हड्डियां हैं वो क्या है, तार, मजबूती। यदि लैंडर में तार नहीं डालोगे तो वो मजबूती नहीं लाएगा। और इसमें जो बजरी और गिट्टी डली हुई है वो क्या है, मांस। और जो सीमेंट है, सीमेंट पानी लेकर इससे पलस्तर हो जाता है, खा लेना ये पलस्तर है सीमेंट। ये 5 चीजों से शरीर बनता है। देवहूति ने कहा बेटे शरीर कैसे बनता है? कहा स्त्री पुरुष का रज मिलने से 5 रात्रि में कलल बनता है, 5 रात्रि में बुदबुदा बनता है और 10 दिन में बेर के समान ठोस हो जाता है। उसके बाद उसमें मांसपेशी में परिणत होता है और जैसे ही पहला महीना आता है तो सबसे पहले उस जीव का सिर आता है सबसे पहले, और 2 मास में हाथ, पांव, 3 मास में नख, रोम, अस्थि, चर्म, स्त्री पुरुष के चिन्ह आते हैं। और जैसे ही चतुर्थ मास आता है तो मास आदि धातुएं, और 5वां मास आता है तो उसे भूख प्यास लगने लगती है, और 6ठे मास में वह कुक्ष में चला जाता है। 2 कुक्ष होते हैं, एक दाहिना एक बाया। यदि लड़का होता है तो दाहिने कुक्ष में चला जाता है और लड़की होती तो बाएं कुक्ष में। तो देवहूति ने कहा बेटे वहां तो उस जीव को सुख मिलता होगा। कहा नहीं माँ, वहां भी सुख नहीं मिलता है। माँ यदि कोई चिटपटे पदार्थों का सेवन करती है उसे कष्ट होता है, छोटे छोटे जीव जंतु उसे काटते हैं और विष्ठा में वो पड़ा रहता है, गंदगी में लथपथ रहता है, रक्त में रहता है। तो देवहूति ने कहा बेटे जब वो जन्म लेता है तब सुख मिलता होगा। कहा नहीं माँ, जो शिशु होता है उसे सबसे ज्यादा कष्ट मिलता है, छोटे छोटे जीव जंतु से काटते हैं। एक बात का अनुभव करके देखो, एक मच्छर जब हमको काटता है तो कितना कष्ट होता है। हमारे हाथों में शक्ति हम उसे हटा देते हैं, लेकिन जो छोटा सा शिशु लेटा हुआ है वो कैसे हटाएगा? एक या ना जाने कितने मच्छर उसे काटते होंगे। जब एक मच्छर के काटने में इतना कष्ट होता है, जब हजारों की तादाद में मच्छर उसे काटते होंगे तो कितना कष्ट होता है। पर वो बेजान पड़ा रहता है, उसके हाथ भी उठते नहीं है, पैर भी नहीं चलते, रोता है चिल्लाता है। और माँ क्या कहती है, बहुत परेशान करता, रोते रहो परेशान। कभी वो गंदगी कर देता है तो गंदगी में लथपथ रहता है, बेटा रहता है। कभी उसे भूख लगती है तो माँ सोचती है कि इसके पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि वो कह नहीं पाता है। तो कभी पेट दर्द होता है तो माँ सोचती लगता है इसे भूख लग रही है, पड़ा रहता है, कह भी नहीं पाता है। देवहूति ने कहा फिर बेटे कैसे सुख मिलता है? तब भगवान ने कहा माँ सुख तो है केवल भगवान की भक्ति में और कहीं नहीं। जो भगवान का भजन करता है, भगवान पर विश्वास करता है, ये जो मानव शरीर मिलता है, आप एकांत में बैठकर जरूर मनन करना इस बात का कि मानव शरीर हमको क्यों मिला है, किस लिए भगवान ने मानव शरीर दिया है। केवल भगवान का भजन करने के लिए। बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। देवताओं के लिए दुर्लभ है मानव शरीर। भगवान की कथा, भगवान की पूजा, भगवान की भक्ति, भगवान के यज्ञ केवल मृत्यु लोक में होते और कहीं नहीं होते। वो कौन करता है? केवल मानव। देवता लोग देखते रहे पर कर नहीं पाते। स्वर्ग में क्या है? सुख है, पर भगवान की प्राप्ति स्वर्ग में नहीं है।
भागवत में लिखा है कि सुख कहाँ है। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रो स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। ये चिंतामणि है, ये एक ऐसी मणि है, इसके सामने जो भी आप चिंतन करोगे कि वस्तु चाहिए वो आपको प्राप्त हो जाएगा। स्वर्ग जो कल्प वृक्ष है स्वर्ग, उसके नीचे आप जो भी भाव करोगे, जहां जाना चाहोगे वहां। पर ये दोनों कभी भगवान की प्राप्ति नहीं कराते। क्योंकि आप धनवान हैं, तो आप चाहें कि हम पैसे वाले हैं तो हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी पैसे से, कभी नहीं हो सकती। भगवान कभी पैसे वाले के पास नहीं गए, भगवान गए तो गरीब के पास गए, केवट के पास गए, सबरी के पास गए, सूरदास जी के पास गए। कहाँ ये धनवान थे। कपिल भगवान कहते, माँ मैं आपको एक सुंदर कथा सुनाता हूं, ध्यान से सुनना। कहा एक कन्या थी जिसका स्वरूप बिल्कुल सांवरा था। उसका पिता अपनी बेटी के लिए घर देखने के लिए जाता, तो जहां भी जाता, जिस घर में जाता, तो कोई कहता भैया तो 5 लाख रुपए चाहिए, मैंने अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया डॉक्टर बनाया, बहुत पैसा खर्च हुआ है, यदि तुम्हें मेरा बेटा चाहिए तो 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। अब उसके पास 5 लाख रुपए नहीं है, वो वहां से फिर दूसरी जगह जाता है, तो कोई कहता है मुझे सुंदरता चाहिए, कोई कहता है मुझे पढ़ी लिखी चाहिए। लेकिन उसकी जो बेटी थी वो ना तो पढ़ी लिखी थी ना सुंदर थी, वो ना इसके पास पैसा भी उतना था कि दे सके। ये घर पे आया, भोजन करने के लिए बैठा, पत्नी ने थाली परोस के जैसे सामने रखी भोजन की, ये भोजन करने के लिए बैठा तो 4 रोटी खाता था तो 2 रोटी खाई। पत्नी ने कहा स्वामी क्या बात है कि आपने 2 रोटी खाई? कहा क्या बताओ, बेटी के लिए घर देखने के लिए गया था, जहां भी जाता हूं निराश होकर लौटता हूं, क्योंकि जिसके घर में बेटी शादी की योग्य हो जाती है माता पिता को नींद नहीं आती है। कहती चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए, और वैद्य बेचारा क्या करे मलहम लगा लगा मर जाए। चिंता चिता से कहती है तू तो मुर्दे को जलाती है, मैं तो जिंदे को जलाती हूँ। 2 रोटी खाई। बेटी की माँ ने जाकर कहा बेटी आज तेरे कारण तेरे पिता ने 2 रोटी खाई। बेटी